दीजिए। ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति और कंपनी की आवास स्थिति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंपनी? मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल आवास है या फिर कोई कंपनी है तो उसका जो रेजिडेंशियल आवास स्थिति है वो क्या है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित कर से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड टैक्स? ठीक है, इसको वैट भी बोलते हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म हो गई वैल्यू एडेड टैक्स की वैट। चौथा क्वेश्चन है, कई सेवाओं से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल सर्विसेज? मतलब ऐसी कौन सी सेवाएं, ऐसी कौन सी नौकरी या फिर ड्यूटी है, ठीक है, जिसमें कर हमें देना पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है, कर एवं अधिभार में अंतर बताइए। राइट डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड केस। छठा क्वेश्चन है, नेट वेल्थ से आप क्या समझते हैं? नेट वेल्थ या नेटवर्थ जो होती है उससे आप क्या समझते हैं? सातवां क्वेश्चन है, निर्धारण वर्ष एवं गत वर्ष में अंतर बताइए। राइट डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों में आपको अंतर बताना है। आठवां क्वेश्चन है, फीस को परिभाषित करो। आपने बहुत सुना होगा, स्कूल में जब जाते थे तो फीस भरते थे, ठीक है, तो इस फीस को हम जो टैक्सेशन है, लॉ ऑफ टैक्सेशन, उसमें कैसे करते हैं, परिभाषित क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन है, प्रोविडेंट फंड के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को आपने सुना होगा पीएफ बोलते हैं, तो जितने भी सब नौकरी करते हैं, ठीक है, मेनली मोस्टली लोगों को उनको पीएफ दिया जाता है, उसी के बारे में। 10वां और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्रास आय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेप्रिसिएशन इनकम? देखिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। जिन लोगों ने अपने 10th और 12th में कॉमर्स साइंस होंगे जो भी, ठीक है, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा ह्रास का नियम, उसी के बारे में। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 5 को अटेम्प्ट करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो पूंजी लाभ की गणना के विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स एंड डिस्कस द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। दूसरा क्वेश्चन है, परिसंपत्ति शब्द को परिभाषित करें। उन संपत्ति को लेकर के संपत्ति कर के प्रयोजन के लिए संपत्ति नहीं माना जाता है। संपत्ति क्या है वो तो आप सभी को पता होगा। उसके साथ-साथ में यहाँ पर ये भी बताना है कि कौन सी संपत्ति है जिनको कर से छूट दी जाती है, फिर कर के लिए नहीं माना जाता है, कर के लिया जाता है, उसमें नहीं माना जाता। तो डिफाइन वर्ड्स एसेट, स्टेट द प्रॉपर्टीज व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज एसेट फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ टैक्स। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार की आवासीय स्थिति को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, वर्णन कीजिए। हाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUFF इज डिटरमाइंड, डिस्कस। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भवन संपत्ति से क्या आशय है या फिर भवन संपत्ति आय क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारत में आयकर विधान के इतिहास को संक्षिप्त में लिखिए। स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत में इनकम टैक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस खंड का, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कृषि योग्य आय क्या है? इसकी कृषि योग्य आय पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम के साथ व्याख्या कीजिए। व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? डिफाइन इट विद स्कीम का पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब कि वो कौन सी आय किसानों को होती है और उनकी कौन कौन सी ऐसी हैं जिनके साथ में टैक्स वाली बात होती है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, वेतन की परिभाषा दीजिए। वेतन में कौन कौन सी आय सम्मिलित है, उदाहरण सही समझाइए। डिफाइन सैलरी स्टेट विद एग्जांपल्स इनकम व्हिच इज इंक्लूडेड इन सैलरी। या फिर आयकर अधिनियम में वेतन आय से संबंधित प्रावधान को उल्लेख करें। मेंशन द प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरी इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 80C क्या है? करदाता 80C के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियों का लाभ लेता है सरकार? आयकर की योजना के अंतर्गत 80C के प्रभावित होने की विवेचना कीजिए। व्हाट इज 80C? व्हिच डिडक्शंस कैन ए टैक्सपेयर अवेल अंडर सेक्शन 80C? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 80C अंडर द न्यू इनकम टैक्स स्कीम। या फिर भारत में प्रबंधन और कर नियोजन और एक लंबा निबंध लिखें। राइट एंड लॉन्ग एसे ऑन टैक्स एविजन एंड टैक्स प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, खाता स्थायी खाता संख्या से आप क्या समझते हैं? स्थायी ये खाता नहीं, सॉरी